हेलो एवरीवन। लास्ट क्लास में हमने चैप्टर 3 भगवद अजूकम रीड किया था। आधा चैप्टर रीड किया था, कुछ बचा हुआ है। तो इसका नेक्स्ट पार्ट हम पढ़ते हैं कि इसमें बताया गया था कि कैसे गणिका की जो आत्मा थी, जो सन्यासी की आत्मा थी गणिका के शरीर में और गणिका की आत्मा सन्यासी के शरीर में। तो आगे क्या हंसी मजाक चलता है वो देखते हैं। देखिए, वैद आ गया। अब वैद कहता है गुलिका मया आनिता, गुलिका गोलियाँ मया मेरे द्वारा अनीता लाई गई है, यानी मैं गोलियाँ ले आया हूँ। उदकम उदकम, उदकम होता है पानी, पानी पानी, यानी कि मैं गोलियाँ ले आया हूँ। पानी पानी यानी पानी लेके आओ। इदम उदकम, अब दासी कहती है यह रहा पानी। गुलिका अवघट्यामी, गुलिका गोलियाँ अवघट्यामी पीसता हूँ या घोटता हूँ, गोलियाँ पीसता हूँ। नेक्स्ट देखिए, गणिका। अब गणिका कहती है सन्यासी ने स्वरेण, सन्यासी के स्वर में, क्योंकि उसमें सन्यासी की आत्मा थी तो सन्यासी के स्वर में ही बोलेगी वो। मूर्ख वैद, हे मूर्ख वैद, जान्यासी कतमेन सर्पेण दष्टा, क्या तुम जानते हो, जानासी जानते हो, कतमेन कौन से या किस, सर्पेण सांप के द्वारा, दष्टा डसी गई है, क्या तुम जानते हो किस सांप ने डसा इस स्त्री को। वैद, वैद कह रहे अरे इयम प्रेतेन आविष्टा, अरे यह इयम, यह प्रेतेन भूत से यानी प्रेत से, आविष्टा घेर लिया, यानी इसे तो प्रेत ने घेर लिया, यानी इसमें तो कोई भूत प्रवेश कर गया है, कहते हैं ना प्रेतात्मा प्रवेश कर गई है। शास्त्रम जानासी, शास्त्र जानते हो, तो गणिका कहती है शास्त्र को जानते हो तुम कि क्या शास्त्र है। अथ किम, और क्या। वैद क्या कहता है और क्या। ब्रूहीम वैद शास्त्रम, ब्रूहीम बताओ, वैद शास्त्रम वैद शास्त्र कि वैद शास्त्र के बारे में बताओ मुझे कि वैद शास्त्र क्या है। शृणोतु भवती, अब वैद कहता है कि आप सुनिए। वातिका पेतिकाश्चैव श्लेष्मिकाश्च महाविशा त्रीणि सर्पा भवन्त्येते, चतुर्थो नाधिगम्यते। जब वो कहता है कि क्या तुम जानते हो, तो वो क्या कहता है कि हाँ मैं जानता हूँ, तो वो बताता है वैद शृणोतु भवती, आप सुनिए। वातिका, वातिका क्या होती है, वात, पेतिका पित्त, वात होती है नहीं वायु गैस वगैरह जो होता है। श्लेष्मिका यानी कि कफ वाले, एव ही चय और, ठीक है। और महाविशा महान विष, विषैले भयंकर विषैले। त्रीणी तीन, सर्पा सर्प, भवंती इति, भवंती होते हैं, इति ये। चतुर्थो चौथा, न अधिगम्यते, अधिगम्यते पता नहीं यानी जानता नहीं, न नहीं। तो क्या कहता है कि वायु पित्त और कफ वाले तीन ही भयंकर विषैले सर्प होते हैं, चौथे का पता नहीं, यानी तुम्हें सर्प ने काटा है तो ये तीन सर्प हैं और चौथे का मुझे भी नहीं पता। तो वो कहती है गणिका अयम पशब्द है, अयम यह अपशब्द गलत शब्द है, यह गलत शब्द है। त्रिये सर्पा इति वक्तव्यम, तीन सर्प यानी त्रिये सर्पा, क्योंकि तुम्हें पता है सर्पा जो शब्द है वो किस में आता है, पुल्लिंग वर्ड में। तो त्रिये के इसमें क्या आएगा, त्रिये, जबकि वैद ने क्या क्या त्रीणी, त्रीणी कौन से लिंग का आता है, नपुंसक लिंग का। तो ये गणिका क्या कहती है, क्योंकि इसमें सन्यासी की आत्मा है, तो ये क्या कहती है कि अयम अपशब्द है, यह गलत शब्द है, यानी यहाँ जो त्रीणी शब्द है वो गलत है। त्रिये सर्पा ऐसा बोलना चाहिए, इति वक्तव्यम ऐसा बोलना चाहिए, वक्तव्यम बोलना चाहिए, ठीक है। त्रीणी नपुंसकम भवती, त्रीणी नपुंसक लिंग का वर्ड शब्द है, यानी नपुंसक होता है। वैद है, वैद कहता है अरे अरे इयम व्याकरण सर्पेण खादिता भवेत, अरे अरे इयम यह, व्याकरण सर्पेण यानी व्याकरण के सर्प ने, सांप ने,
खादिता भवेत, खाया है, भवेत भवती भवेत होता है ना, यानी कि अरे अरे यह तो इसे तो व्याकरण के सर्प ने खाया है। अब व्याकरण का कोई सर्प होता है नहीं, तो ये हंसी मजाक है इस लेसन में। आगे अब गणिका फिर कहती है, क्योंकि उसमें सन्यासी की आत्मा कियंतो विश्वेगा, यानी विष के वेग, विश्वेग कितने हैं, कियंतो कियंते कितने, विश्वेगा शतम, विश्वेग तो 100 हैं। गणिका कहती नए नए सप्त ते विश्वेगा, नहीं नहीं विश्वेग 7 है। तदा यथा, जो हैं क्या हैं, कौन कौन सी, रोमांचो यानी रोमांच, मुख शोषश्चय, मुख शोष है मुंह का सूखना, चय और, वैवर्ण्य यानी रंग फीका पड़ना, रंग फीका पड़ना, चेव और, एव ही, वेपथु यानी कांपना, हिक्का श्वासचय सम्मोह है, हिक्का यानी हिचकी, और श्वास है, श्वास क्या होता है, सांस लेना, और सम्मोह है बेहोशी। सप्तेता ये 7, सप्त धन एता ये 7, विश्व विक्रिया विष के विकार हैं, यानी विकार होता है दुष्प्रभाव, बुरा प्रभाव। रोमांच मुख सूखना यानी मुंह सूख जाता है ना जैसे, रंग फीका पड़ना, वेपथु यानी कांपना या कपकपी, हिचकी, सांस और बेहोशी, ये 7 ही विष के विकार हैं, यानी कि दुष्प्रभाव है। यानी अगर सांप काट जाता है और विष का प्रभाव पड़ता है तो ये 7 विकार है जो पैदा हो जाते हैं एकदम से, ये 7 लक्षण उसमें दिखाई देते हैं कि ये विष मतलब जहर फैल चुका है। न खलवो अस्माकम विषय, अब वो वैद्य सोचता है कि ये तो पता नहीं कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पूछ रही है, तो वो कहता है न नहीं, खलु अस्माकम, अस्माकम हमारा, विषय यह हमारा विषय नहीं है। नमो भगवते है, क्योंकि भगवते क्यों आया है, नमो के नमय के योग में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है, और वो स्त्रीलिंग थी गणिका जो थी, तो भगवती है चतुर्थी विभक्ति, ठीक है, अम्बाया ही आता है ना जैसे, यानी आपको प्रणाम है। गच्छामि तावत अहम, तावत तब, अहम मैं, गच्छामि जाता हूँ, तो मैं जाता हूँ। निष्क्रांते निकल जाता है, प्रविश्य प्रवेश करके, अब यमराज चला गया, अब वापस यम पुरुष आ गया। भगवान हाँ आगे देखिए, भगवान अस्तु कहाँ गया, अस्तु उच्चेताम गणिकायाम शरीरम, हे भगवान गणिका का शरीर छोड़ दो। अस्तु ठीक है, अब गणिका कहती है ठीक है, क्योंकि गणिका के शरीर में कौन था, सन्यासी, तो शरीर तो गणिका का था ना, तो कहती है ठीक है। यथा जैसे, अस्या इसका, जीव विनियम जीव बदल कर यानी आत्मा बदल कर, कृत्वा करके, यावत अहम अपि तावत तब तक, अहम मैं, अपि भी, स्व कार्यम अपना कार्य, तिष्ठामि करता हूँ। जैसे भी हो इसका जीव बदल कर, तब मैं भी अपना कार्य करता हूँ, यानी कि जब तुम तुम्हारे शरीर आत्मा को इसमें से निकाल के अपनी शरीर में डालोगे, तो मैं उसमें से इसकी आत्मा निकाल के इसके शरीर में डाल दूंगा, तो जीव बदल जाएगा ना। तथा कृत्वा निष्क्रांते, ऐसा करके चला जाता है, कृत्वा करके। शिवम अस्तु, अब परिव्राजक यानी सन्यासी कहता है शिवम अस्तु, शिवम यानी कल्याणकारी, अस्तु है कल्याणकारी हो, सर्वे जगताम पूरे जगत का यानी सारे संसार का कल्याण हो। परहित निरता भवन्तु भूतगणा, भूतगणा प्राणी गण, परहित निरता, परहित पर यानी दूसरों का हित भलाई, निरता लगे रहो, भवन्तु हैं प्राणीगण दूसरों का भला करते रहे, यानी जितने भी प्राणी हैं वो दूसरों का भला करते रहें। दोषा प्रयांतु, प्रयांतु जाएं, नाशम नाश, दोष नष्ट हो जाएं। सर्वत्र सुखी भवतु कलोके, लोके संसार में सभी सुखी हों। यानी अब परिव्राजक क्या कहता है, सन्यासी
कि सारे संसार का कल्याण हो, प्राणीगण दूसरों का भला करते रहें, दोष नष्ट हो जाए और संसार सब जगह सुखी रहे, संसार में सभी सब जगह सुखी हों। ठीक है, तो इसमें क्या था कि गणिका के शरीर से सन्यासी की जीवात्मा निकलकर फिर से उस शरीर में प्रवेश कर जाती है और सन्यासी सबके कल्याण की कामना करता है। तो ये हमारा लेसन कंप्लीट हो गया। अब इसकी बैक एक्सरसाइज क्वेश्चन आंसर देखिए। क्वेश्चन नंबर 1 है अधोलिखितानां प्रश्नानाम् उत्तराणि एक पदेन लिखत। गणिकाया नाम किम, गणिका का नाम क्या था? वसंत सेना। ठीक है। परिव्राजकस्य शिष्य कै आसीत्, परिव्राजक का शिष्य कौन था? सांडिल्य। यमदूते गणिकाया जीवम कस्य शरीरे निदधाति, यमदूत ने गणिका की का जो आत्मा थी गणिका की, उसको किसके शरीर में रख दिया? परिव्राजकस्य। कस्य आ रहा है ना, तो परिव्राजकस्य, सॉरी, यानी सन्यासी के। परहित निरता के भवंतु, दूसरों के हित में कौन लगे रहे? भूतगण, सभी प्राणीगण। तो ये शॉर्ट क्वेश्चन आंसर थे, ये आपको फेयर नोटबुक में करने हैं। ठीक है, वर्ड मीनिंग भी करनी है। नेक्स्ट देखिए संधि विच्छेद। तत्रेव, तत्र धन एव, भगवन अयम, तो इसमें भगवन धन अयम। फिर स्वाश्चय, स्वाशय धन चय, इसमें विसर्ग संधि है। खल्व कृतज्ञ, खलु धन कृतज्ञ, खलु धन अकृतज्ञ, क्या है ना। अच्छा, नेक्स्ट है हमारा सप्तेता, सप्त धन एता। नेक्स्ट है करोती ती, करोती धन इति। ये संधि विच्छेद है, आपको फेयर नोटबुक में करने हैं ये भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है उदाहरणम अनुसारम अव्यय पदानि चिन्हित, कि उदाहरण के अनुसार ये जो सेंटेंस दिए गए इनमें से अव्यय शब्द चुनना है, अविकारी शब्द। राधा अपि नृत्यति, राधा भी नाचती है, तो अपि इसमें अव्यय शब्द है। तुम कदा गृहं गमिष्यसि, तुम घर कब जाओगे? कदा। अधुना कै समय, अभी क्या समय है? महात्मा गांधी सदा सत्यम वदति, इसमें महात्मा गांधी हमेशा सत्य बोलते थे, तो क्या आएगा? सदा। जो वर्ड मैं अंडरलाइन कर रही हूँ ये आपके अव्यय शब्द हैं, ये आप लिख दोगे सामने। अहम स्व विद्यालयम गमिष्यामि, मैं कल विद्यालय जाऊंगा। स्व, इसको ऐसे भी लिख सकते हो और ऐसे भी लिख सकते हो, स्व। ठीक है। अव्यय शब्द वो होते हैं जो तीनों लिंगों, तीनों वचनों व सभी विभक्तियों में एक समान होते हैं, जिनमें कोई परिवर्तन नहीं होता, वो अव्यय कहलाते हैं। इदानीम तुम श्लोकम पठ, अब तुम श्लोक पढ़ो, या इस समय तुम श्लोक पढ़ो। ठीक है, ये आपके अव्यय शब्द हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका अधोलिखितानि कथनानि कम का, सॉरी कै का कम काम प्रति कथयति, यानी किसने किसको कहा, हु सेड टू हुम। किसने कहा उसमें प्रथमा विभक्ति आती है और जिससे कहा है उसमें द्वितीय विभक्ति आती है। ये आपको 7th में भी बताया था मैंने और अभी भी बता रही हूँ। देखिए, मूर्ख वैद अलम परिश्रमेण, मूर्ख वैद परिश्रम मत करो, बेकार में परिश्रम मत करो, ये किसने कहा था? गणिका ने कहा था वैद से। तो क्या लिखेंगे हम? गणिका किससे कहा? वैधम, इसमें द्वितीय विभक्ति आई। कुत्र कुत्र रामिलक, रामिलक कहाँ है, ये किसने कहा था? ये तो बाद में परिव्राजक ने कहा था ना। क्योंकि आत्मा बसंत सेना की थी उसमें, लेकिन शरीर तो परिव्राजक का था। किससे कहा था? सांडिल्य से, सांडिल्यम।
नेक्स्ट है विश्वेगा कतम, विश्वेक कितने हैं, सॉरी शतम, विश्वेक 100 हैं। ये किसने कहा था, वैद ने। किससे कहा था, गणिका से, गणिकाम। ठीक है। नेक्स्ट है गुलिका मया अनिता, मैं गोली ले आया हूँ। ये किसने कहा था, वैद ने। किससे, दासी से कहा था, वैद चेटिम। इदम उदकम, यह रहा पानी, यह पानी है। तो ये किसने कहा था, चेटी ने। किससे, वैद से, वैदम। ये प्रति लिखना कंपलसरी नहीं है, लिखते हो तो ठीक है, अदरवाइज कोई ज़रूर नहीं है। अरे प्रत्यागत खलु भगवान, अरे भगवान के निश्चित ही जीवित हो गए या प्राण वापस आ गए। ये किसने कहा था, सांडिल्य ने। किससे, परिव्राजक से, सांडिल्य परिव्राजकम। ठीक है। ये आपके किसने किसने कहा, किससे कहा, ये आप लिख लोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है विपरीतार्थक शब्द लेखनिया, यानी कि विपरीत विलोम शब्द लिखने हैं आपको। फर्स्ट है गुणा, तो गुणा का क्या होता है, दोषा या दुर्गुणा, कुछ भी हो सकता है ना। स्वीकार है, अस्वीकार है या फिर त्याग है। फिर है दक्षिण हस्ते, दक्षिण दायां हाथ, हस्ते यानी कि बायां हाथ। अन्य, अनन्या, अन्य, दूसरी। और नेक्स्ट है कृतज्ञ, कृतघ्न। कृतज्ञ होता है जो उपकार को माने, कृतघ्न जो ना माने। ठीक है। नेक्स्ट है अधोलिखितानि पदानि प्रयुज्य वाक्यानि रच्यत। तो ये शब्दों के अर्थ में बता देती हूँ, वाक्य आप खुद बनाएंगे। गुलिका, गोलियाँ, कुठारिका, छोटी कुल्हाड़ी, क्षिप्रम, शीघ्र, यत्ने, परिश्रम या कोशिश भी कह सकते हो, सॉरी यत्ने का कोशिश, लोके, संसार में। तो इसके वाक्य आप खुद बनाओगे, जाए जैसे, जैसे भी तुम्हें आते हो। नेक्स्ट देखिए, इसमें पद निर्माण करना है। पहला जो दे रखा है उसके अकॉर्डिंग लिखना है। नकारांत पुल्लिंग के शब्द जो हैं ये आपके व्याकरण की, ग्रामर की बुक में है, उसमें से देख के आप इसको फिल करोगे और उनको याद करोगे। नेक्स्ट योग्यता विस्तार में देखिए, पर्यायवाची शब्द हैं। सर्प के पर्यायवाची दे रखे हैं, लोक यानी संसार के, शरीरम के, भू यानी पृथ्वी के, और क्षिप्रम यानी शीघ्र इसके। तो ये आप लर्न कर लोगे। इनके एक एक पर्यायवाची आप फेयर नोटबुक में भी लिखोगे। पर्यायवाची शब्द करोगे फेयर नोटबुक में, विलोम शब्द करोगे क्वेश्चन नंबर 5, 1, 2, 3, 5 एंड पर्यायवाची शब्द यानी समानार्थक, सिनोनिम्स। ये आपका फेयर नोटबुक का होमवर्क है और हम नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट चैप्टर रीड करेंगे। ओके स्टूडेंट्स।